हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, इस वीडियो में 8 मार्च सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सेट भी है, जिनका भी सेट भी है वो डायरेक्ट मिलान करेंगे और जिनका कोई दूसरा सेट है वो इसी से मिलान करेंगे। सभी प्रश्न सेम ही है, सिर्फ आगे पीछे प्रश्न रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गोल घर का निर्माण कब हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1786 में। अगला प्रश्न है, राउरकेला लौह लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? इसका आंसर है ऑप्शन है उड़ीसा में। अगला प्रश्न है 3 के, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? इसका आंसर है दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसका आंसर ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है 4 का आंसर आपको कमेंट में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है 5 का, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? इसका आंसर ऑप्शन सी, 15 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है 8 का, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं को स्थान दिया गया है? इसका आंसर ऑप्शन बी, 22 भाषाओं को। अगला प्रश्न है, डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? डेक्कन ओडेसी ये महाराष्ट्र में चलती है। इसका आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन डी, उत्तरी रेलवे क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग, इसका आंसर ऑप्शन सी, चीनी उद्योग। अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अफ्रीकी कन्वेंशन। अगला प्रश्न है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा निम्न के विरुद्ध कौन सा था? यानी इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इसका आंसर ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि पर आधारित, इसका आंसर ऑप्शन डी, सीमेंट उद्योग नहीं है। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नवीकरणीय संसाधन। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोयला के साथ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तारापुर। अगला प्रश्न है 21 का, निम्नलिखित उद्योग में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र ये पश्चिम बंगाल में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पटना। राजधानी में सबसे अधिक आबादी होता है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय जिनेवा। इसका आंसर ऑप्शन ए, जिनेवा। अगला प्रश्न है 25 का, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? नहीं, ये तो हो गया 23, 24 भी हो गया। 25 में आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? इसका आंसर अग्निशामक को बुलाना चाहिए। अगला प्रश्न है, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा के लिए किया जाता है? 27। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भूकंप के लिए। अगला प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पटना। अगला प्रश्न है 30 का, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? इसका आंसर ऑप्शन बी, बोध गया। अगला प्रश्न है, एशिया का पहला निर्यात संबंधन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? 31। इसका आंसर ये होगा भारत। इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसमें हमको डाउट लग रहा है, लेकिन इसका आंसर भारत होना चाहिए। चलिए देखते हैं 32 का, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 32। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1954 में, सॉरी 1854 में। अगला प्रश्न है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? 33। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्पादन कुशलता। इसको भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसमें भी डाउट है थोड़ा। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है,
नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, गोवा। अगला प्रश्न है 37 का, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वित्त। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? इसका आंसर ऑप्शन सी, एग मार्क। अगला प्रश्न है, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सोन नदी। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? 41 इसका आंसर आपको कमेंट में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? इसका आंसर है मद्रास, यानी वर्तमान में चेन्नई में। अगला प्रश्न है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 18 वर्ष। अगला प्रश्न है 44 का, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? लोकतंत्र का प्राण, इसका आंसर होगा संविधान को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? रबी फसल, इसका आंसर है गेहूं, ऑप्शन सी, गेहूं। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है हाजीपुर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन बी, कोसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? कोडरमा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अवरक। अगला प्रश्न है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। 49 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका आंसर ऑप्शन सी, दांडी यात्रा के बाद शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? इसका आंसर है ऑप्शन सी, चीन में। प्रिंटिंग का स्टार्ट चीन से हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, राष्ट्रीय जनता दल। अगला प्रश्न है, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बंगला। अगला प्रश्न है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ग्राम सेवक। अगला प्रश्न है 57 का, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीयकरण। अगला प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? इसका आंसर है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, हार्टले ब्रदर्स। अगला प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मिश्रित। अगला प्रश्न है 61 का, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है? इसका आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी, सैमसंग, फोर्ड मोटर्स और कोका कोला। इसका डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? इसका आंसर है खिलौना उद्योग, टॉय इंडस्ट्री। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डिगबोई, असम में, यानी डिगबोई। अगला प्रश्न है, हिंदी चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तब फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में निम्न में से कौन संबंध नहीं है? इसका आंसर होगा 66 का ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, युद्ध और शांति यानी वॉर एंड पीस पुस्तक लेखक कौन है? इसका आंसर है टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1929। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1848, 1848, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, चार्ल्स मेटकैफे। अगला प्रश्न है, नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दांडी। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। अगला प्रश्न है,
महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम क्या है? इसका आंसर है सुनामी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन डी सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है 75 का सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है? 75 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी संसाधनों की खोज के लिए। अगला प्रश्न है मानव जनित आपदा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी आतंकवाद। अगला प्रश्न है 77 का भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन है 15 मार्च 1950 को। अगला प्रश्न है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए मुंबई को। अगला प्रश्न है भारत में योजना आयोग, ये तो हो गया, ऑप्शन ए 15 मार्च 1950 का है। अगला प्रश्न 79 आर्थिक विकास संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों से। और अगला प्रश्न है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? 80 का इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1986 में। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।